यार ये कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में कितने एमएम का सरिया डलेगा? और इसका ये जो डॉट डॉट्स दी गए हैं इसमें क्यों दिया गया है ये रिंग टाइप का? ये तो मुझे नहीं पता, मैं अपने सर को बुलाता हूँ। सर जी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको अपने घर के लिए बार्स देने हैं तो याद रखना है कि कॉलम और बीम के केस में कम से कम आपको 12 mm डायमीटर का बार सरिया रखना है, और जो फुटिंग का आपको केस रखना है और स्लैब का केस रखना है। फुटिंग और स्लैब के केस में कम से कम 8 mm डायमीटर का बार रखना है, और जो बीम और कॉलम के लिए आप रिंग देते हैं इसके लिए भी आपको कम से कम 8 mm डायमीटर का बार आपको रखना ही रखना है। अब बार को देख के आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका कितने mm का बार है? तो आपका जो सरिया होता है वहां पे एक नंबर रहता है, लिखा रहता है, जैसे आपने 8 लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि आपका 8 mm डायमीटर का बार है। यदि यहाँ पे 10 लिखा होता तो 10 mm डायमीटर का बार होता, यदि यहाँ पे 12 लिखा होता तो 12 mm डायमीटर का बार होता, यदि यहाँ पे 16 लिखा होता तो 16 mm डायमीटर का आपका बार होता। इसके बाद यहाँ पे एक ग्रेड लिखा रहता है 550D। 550D मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, यील्ड स्ट्रेंथ होगी, इसकी 550 मेगा पास्कल होती है। कई सारे बार मार्केट में अवेलेबल रहते हैं जिनकी ग्रेड कितनी रहती है, 500 ग्रेड रहता है। तो 500 ग्रेड का बार थोड़ा सा क्या रहता है, कमजोर रहता है। आप जब भी अपने घर के केस में कोई भी सरिया डलवाएं तो 550D का आप डलवाएं, और यहाँ पे डायमीटर देख के डलवाएं कि जितने डायमीटर का होगा उतना ही आपका सरिया मजबूत बना रहेगा। तो फ्रेंड्स इन चीजों को आप याद रखते हैं तो स्ट्रक्चर आपका मजबूत बना रहता है और बिल्डिंग सेफ बनी रहती है।